सीहोर के अंबेडकर भवन में नगरपालिका परिषद के तत्वाधान में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भव्य प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर सहित जनप्रतिनिधियों नागरिकों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाबा साहेब के शिक्षा, सामाजिक समानता और न्याय के विचारों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। भाजपा नेता सन्नी महाजन ने भी उनके योगदान को याद करते हुए शहर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हैं। के साथ ये कह सकते हैं कि इस ऐतिहासिक पल में हम सब उपस्थित हैं। आज हम सभी बहुत खुश हैं कि आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण आज हो रहा है। ये ऐतिहासिक पल को और अच्छा बनाने के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए तालियां बजाइए। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हो, पर सिर्फ अनावरण होने से ही काम नहीं चल पाएगा। उनके प्रति हमें अच्छी भावना रखनी होगी, हमें संगठित रहना होगा, एकता के साथ समाज को आगे बढ़ाना होगा, हमें शिक्षित बनना होगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित बनाना होगा। जब आने वाली पीढ़ियां ये जब मूर्ति देखेगी तो सिर्फ वो एक मूर्ति नहीं देखेगी, एक प्रतिमा नहीं देखेगी, वो ये देखेगी कि एक महान व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कार्य किए, उन्होंने जो संघर्ष करा है उन्हें हम जान सके। आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उन्हें ये पता चल सके कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे भारत देश के लिए क्या क्या नहीं किया। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम सब उनके बताए हुए पदचिन्हों पर चल सके। उनके हाथ में जो किताब है वो यही दर्शाती है कि हमारे पाँव में भले ही जूते ना हो पर हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए एक बार बोलना चाहूंगी, जय भीम, जय भारत। अजय सिंह राजपूत पार्षद जी से कृपया मंच पे आने का कष्ट करें दोनों। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बाबा साहब के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं सबसे पहले। क्यों मान लीजिए, क्योंकि आज का कार्यक्रम बाबा साहब का ही कार्यक्रम है। तो बाबा साहब के चरणों की वंदना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित, इस गरिमा में कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे सबके आदर्श के केंद्र आदरणीय सन्नी महाजन जी, हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय पंकज गुप्ता जी, हमारे जिला अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष, ऊर्जावान नेता, और मैं जब युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था तब भी आप अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष थे और हम दोनों ने मिलकर साथ काम किया। ऐसे आदरणीय कैलाश बगाना जी, मेरे साथ नगर पालिका के ऊर्जावान उपाध्यक्ष भाई विपिन शास्ता जी, पार्षद सभापति भाई कमलेश राठौर जी, पार्षद सभापति भाई संतोष जी, पार्षद सभापति भाई मुकेश जी, हमारे इस वार्ड के लोकप्रिय पार्षद आदरणीय पप्पी भैया, नगर पालिका सीहोर की स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर मेरी बेटी याशिका सरकार जी हमारे बीच में हमारे आग्रह पर उपस्थित हुए और जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। बहुत सारी संस्थाओं में आपने सीहोर में काम किया है और मेरे दादाजी के साथ भी काम किया है, तो मेरा इनका रिश्ता जरा अलग है। ऐसे मेरे पारिवारिक सदस्य आदरणीय बांगरे जी, आदरणीय नीरज जी, प्रदीप जी, हमारे वकील साहब सुशील जी, शिवलाल मार साहब, हमारे लोकेन पार्षद जी, सन्नी भैया, हमारे तुलसीराम काका जी, हमारे रामचंद्र राठौर जी, नरेंद्र जी, आशीष जी और उपस्थित सभी गणमान्य हमारे नरेंद्र जी सहित आदरणीय बैरागी जी सहित सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी का नगर पालिका परिषद की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। देखिए, बहुत सारी बातें हमने सुनी और बहुत सारी बातें हम समझते हैं। हमारे कई सामाजिक अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। जब हमने ये तय किया कि आज से लगभग 1 साल पहले हमने इस उपवन की नींव रखी और मुझे ध्यान है कि हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और हमने तय किया था कि यहाँ बाबा साहब के नाम पर एक आलीशान उपवन हम बनाएंगे, एक व्यवस्थित उपवन हम बनाएंगे। और उसके पीछे सिर्फ एक मंशा थी। मंशा ये थी कि जब भी बाबा साहब की जयंती होती थी, जब भी कोई आयोजन बाबा साहब के नाम पर हमको करना पड़ता था,
तो शासकीय तौर पर सिर्फ एक ही पार्क था पूरे सीहोर में, जो मुर्दी में 11 नंबर वार्ड में स्थित है। तो सभी लोगों को इकट्ठा होकर वह 11 नंबर वार्ड में जाना पड़ता था। तो हमने ये तय किया कि जिनने भारत के संविधान की रचना की, जिनको हमने भारत रत्न दिया, और ईमानदारी से मैं बताऊं, जैसा भी आदरणीय भाई साहब कह रहे थे कि संविधान के बारे में चीजें बता रहे थे, मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे पार्षद हो, और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, आप किसी का भी वक्तव्य सुन लेना। मेरी बात को बहुत गंभीरता से मैं बात कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कहते हैं कि अगर हम सब लोग हैं, ये व्यवस्था है, तो ये संविधान की वजह से है और बाबा साहब की वजह से। नगर पालिका अध्यक्ष कैसे बने, पार्षद कैसे बने, ये संविधान का अधिकार अगर हमको मिला नहीं होता तो कोई नगर पालिका अध्यक्ष होता क्या, कोई पार्षद होता क्या, कोई विधायक सांसद होता क्या? ये पूरी व्यवस्था अगर किसी ने हमको दी, इस देश को एक लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र अगर किसी ने बनाने का काम किया, तो मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, और उनके नेतृत्व में ही तो देश चल रहा है। जब संविधान की उन्होंने रचना की, इस देश में क्या होगा, क्या नहीं होगा, और किस व्यक्ति का क्या अधिकार होगा, हम जो शान से इस देश में जीते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पूरा योगदान बाबा साहब का है। उन्होंने हमें अधिकार दिए हैं, उन्होंने हमें सम्मान दिया है, उन्होंने वो शक्ति हमको दी है कि हम गर्व से भारत माता की जय इस देश में। और मैं मतलब कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, कोई राजनीतिक मंच है भी नहीं है, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं। हम भी उनके आदर्शों पर चलते हैं, हम भी उनके उसूलों को मानते हैं, हम भी उसी संविधान की व्यवस्थाओं को मानते हैं, हम सब मानते हैं। और जब भी तो हम भारत माता की जय कहते हैं, और जब भी तो हम इस दुनिया में सर उठाकर ये कह सकते हैं कि हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बोलो, ऐसा कहते हैं ना। और उसके पीछे भी अगर कोई ना कोई व्यक्ति है तो वो बाबा साहब है। इसलिए मैं ये चाहता था कि जब इसका कार्यक्रम हो तो खाली हमारे स्वजाति बंधु तो रहेंगे ही, लेकिन मैं चाहता था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति यहाँ आए। और मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि हमारे राजपूत समाज से भी लोग आए, हमारे भाई सोलंकी जी बैठे हैं, हमारे भोजपुरी समाज के अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, पीछे सेन समाज के अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, लगभग पूरी समाज का, हमारे महेश्वरी समाज के अध्यक्ष जी भी बैठे हैं। पूरी समाजों का समागम है, हरीश भाई है, बोलो है कि नहीं है? और वो इसलिए है कि हम सब लोग बाबा साहब के सिद्धांत को मानने वाले लोग, और उनके प्रति आस्था हमारी है, उनके प्रति विश्वास हमारा है। हमने मातृ शक्ति और सभी भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। डॉक्टर बाबा निभाएं। हमारे पार्षद साथी भाई आशीष गहलोत जी से निवेदन, कृपया मंच पर आने का कोशिश करें। सभी को बधाई।